और डरने की बात नहीं है। अगर आपने फियर ले लिया थर्ड पेपर का, तो आप अच्छा करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इसको एंजॉय के साथ कीजिए कि कुछ नया सीख रहे हैं, और बहुत आसानी से हो जाएगा। सर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज मिलते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2020 में अंतिम रूप से चयनित राहुल शिवहरे सर से, और इनका एटीओ के पद पर चयन हुआ है। तो इनको शुभकामनाएं देते हैं और इनसे गाइडेंस लेते हैं। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सिलेक्शन की, और आप प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम, अमूल्य टाइम देने के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। और मैं यही कहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो जर्नी है, ये परीक्षा है, थोड़ा धीरज मांगती है, धैर्य मांगती है। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि हम विचलित भी होते हैं, लेकिन अगर आपने इसको मैनेज कर लिया तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन वो आएगा कि आप अंतिम रूप से चयन जरूर होगा। हमें समय लगा क्योंकि परीक्षाएं कुछ लेट हो गई थी, लेकिन जो रिजल्ट हमारे पेंडिंग थे हम उसमें सफल हुए, और हम अभी भी प्रयासरत हैं। हमारा 19 का इंटरव्यू है, हम और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर कर सकें। और सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप भी लगातार काम करें, खुद पर काम करें, इम्प्रूव करें खुद को, और एक दिन आप भी ज्योति मैम को इंटरव्यू देंगे और आपको मैम शुभकामनाएं देंगी। सर ये बताइए कि जब रिजल्ट आया था तो आपको किसने बताया कि आपका हो गया है, और आप उस टाइम क्या कर रहे थे। मैम आप जानते हो कि मैं जॉब में भी हूँ, पढ़ाता हूँ। तो मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं। मैं उस समय मंदिर के सामने था, मैं डेली मंदिर जाता हूँ, और फ़ोन आने लगे थे कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है बता दीजिए। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि रिजल्ट आ गया। मैंने अपना मोबाइल फ्लाइट मोड किया, और रिजल्ट तक पहुंचने के लिए मैं ग्रुप्स में गया कि कई सारे ग्रुप में ऐड हूँ, लेकिन तब तक शुभकामनाएं आने लगी थी। तो मुझे ये तो क्लियर था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जैसे मुझे उम्मीद थी कि मुझे डीसी मिल जाए। मेंस में मेरी थ्योरी थी, टॉप 30 में हूँ मैं थ्योरी में, मुझे डीसी मिल सकती थी, लेकिन इंटरव्यू मेरा अपेक्षा से ज़्यादा अच्छा गया था जितनी मेरी क्षमता है, लेकिन किसी कारण से मुझे उतने नंबर नहीं मिले और मेरा एटीओ के पोस्ट पर चयन हुआ। लेकिन मैं प्रयासरत हूँ, मेरा 19 का इंटरव्यू भी है। सर जैसे देखा गया है कि प्री तो सारे लोग निकाल लेते हैं, बहुत सारे लोग घर में रह के निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आती है मेंस निकालने में। तो मेंस के लिए आप पूरा गाइडेंस दीजिए, नोट्स के लेवल पे, नोट्स का चयन कैसे करें, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ों का। बिल्कुल मैम, प्रीलिम्स तो एक क्वालिफाइंग स्टेज है। आप उसमें क्वालिफाइंग करके सिर्फ मेंस के लिए पहुंच रहे हो, क्योंकि इतने बच्चों का मेंस कराना संभव नहीं है, इसलिए कुछ ही बच्चे मेंस देते हैं। मेरी जो स्ट्रेटजी थी और जितना मैंने सीखा है, मैं एक स्टूडेंट भी हूं और मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे बच्चों के अनुभव भी मालूम है। मेंस याद करने से ज़्यादा अप्रोच का खेल है। मेंस अब एक मैनेजमेंट हो गया है। एमपीपीएससी को चाहिए 200-250 लोग। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी स्पीड कम है, हमारी राइटिंग कमज़ोर है, हमारी बर्तनी कमज़ोर है, हमारे पास समय कम है, नहीं। एमपीपीएससी को आपसे कोई हमदर्दी, कोई सहानुभूति नहीं है। उन्हें जितने स्टूडेंट चाहिए वो मिल जाते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइंग हो, रिजल्ट का वेट किए बिना भी आप डेली लिखिए। जैसे हमने जो किया, शेड्यूल बनाया नौकरी के अलावा, उसको 3 भागों में बांट लिया कि डेली कुछ नया सीखेंगे, डेली कुछ नया लिखेंगे, और डेली रिवीजन करेंगे। क्योंकि हम जॉब में थे, समय कम था, लेकिन अधिकांश बच्चे जॉब में नहीं होते। वो सुबह उठकर रिवीजन कर सकते हैं, दिन में आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और इवनिंग के समय कुछ नया लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके साथ कोई अच्छे इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। जैसे मैंने महात्मा गांधी की टेस्ट लिखी है लगातार। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले रहे हो, और आंसर राइटिंग या तो आप किसी इंस्टीट्यूट की ले लीजिए, या आप खुद घर पर भी कर सकते हो। आप अपने उत्तर से सेटिस्फाइड हो तो मेरे हिसाब से मेंस निकालना सबसे ईजी है। क्योंकि जितने लोगों का प्री निकलता है उनमें आधे तो ओवर कॉन्फिडेंट के कारण मेंस नहीं निकाल पाते, कुछ स्ट्रेटजी के कारण नहीं निकाल पाते, तो कुछ मेहनती होते हैं लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं देता। इन तीनों को एक जगह आप ले आए, भगवान के आप नतमस्तक रहो, वो आपके भाग्य को चमकाएंगे। आप मेहनत करो, उसे भी ईश्वर देखेगा। और आप ये सोच कर काम करो कि यार सब लोग वही कर रहे हैं, मैं वही करूँगा तो कैसे होगा। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। जैसे बॉलीवुड में कई सारी मूवीज आती हैं, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे एक्टर 200-200 करोड़ कमाते हैं। वहीं बहुत मेहनत करने वाला एक्टर जो होता है 20 करोड़ कमा पाता है, उसकी मूवी ज़्यादा अच्छी होती है। अंतर इतना होता है, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है, चाहे वो मार्केटिंग के लेवल पे हो, चाहे वो प्रचार प्रसार के लेवल पे हो। हमें उस तरीके का काम करना है कि क्वालिटी के साथ साथ
हमें ये मैसेज देना है कॉपी चेक करने वाले को कि हम आपके लिए बेस्ट हैं। और मैं ये मैसेज दे पाया। मेरा 19 का इंटरव्यू कॉल हुआ, 18 और 17 के मैंने इंटरव्यू दिए। इस बार 20 का भी मैंने इंटरव्यू दिया है और सिलेक्शन भी लिया है। थ्योरी मेरी हमेशा अच्छी रही है। 17 में मैंने 785 नंबर मारे थे, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। मुझे थ्योरी में कभी दिक्कत नहीं आई। हाँ, इंटरव्यू थोड़ा सा मेरा कमज़ोर पक्ष रहा है, वरना 17 में शायद मुझे डीएसपी मिल जाती और इस बार मुझे डीसी मिलने के पूरे चांसेस थे। सर थर्ड पेपर का आप क्या बोलेंगे कि थर्ड पेपर की वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए इस बार, तो उसके बारे में गाइडेंस दे दें। हाँ मैम, ये एक बात सत्य है कि थर्ड पेपर ने परेशान किया है। हालांकि अभी कॉपीज़ नहीं आई हैं, तब हम और एनालिसिस कर पाएंगे कि थर्ड पेपर ने कितना नुकसान किया है। लेकिन सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें थर्ड पेपर ये समझ लीजिए कि एक तरफ है, बाकी पेपर एक तरफ है। यानी आपको 50-50 तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन 35 और 65 का रेशो रखना पड़ेगा। यानी उन 300 नंबर के लिए 35% मेहनत करनी पड़ेगी, अपना समय निकालना होगा। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, मुझे भी तकलीफ आती है। जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं उनकी तकलीफ ज़्यादा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब आप निकल ही चुके हो घर से पीएससी के लिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमको सभी पढ़ना है। नौकरी भी लगेगी, आपको सारे क्षेत्र में काम करना होगा। तो उसके लिए ये बढ़िया है कि उसमें 3 भागों में उस पेपर को बांटें। एक में कोर साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसे आप सुबह डेली 1 घंटे पढ़ें, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, क्योंकि आप उसे कितना भी पढ़ो आप उसे रट नहीं सकते, आपको उसे याद करना पड़ेगा, समझ बनानी पड़ेगी। मैंने उसे बहुत समय दिया। उसमें इन्वायरमेंट है, कंप्यूटर है, एनर्जी है, ये बहुत ईजी है। अगर इनको आप हफ्ते में एक बार भी पढ़ लोगे हो जाएगा। टेक्नोलॉजी और मैथ जो है वो डिपेंड करता है आपके कह सकते हैं कि आपका रुझान किस तरफ है। अगर आपका रुझान है तो आप बहुत ईजी कर पाओगे, अगर रुझान नहीं है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हार्ड है, टेक्नोलॉजी और मैथ मीडियम है, एनर्जी पर्यावरण कंप्यूटर ईजी है। तो 40%, 30%, 30 या 50%, 30% और 20% में बांट लीजिए। 50% समय 3 यूनिट को दे दीजिए, 30% मैथ और टेक्नोलॉजी को, और 20% समय आप इसमें दे रहे हो कंप्यूटर में, एनर्जी में, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और डरने की बात नहीं है। अगर आपने फियर ले लिया थर्ड पेपर का तो आप अच्छा करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। लेकिन आप इसको एंजॉय के साथ कीजिए कि कुछ नया सीख रहे हैं और बहुत आसानी से हो जाएगा। सर नोट्स का बता दीजिए कि नोट्स का चयन कैसे करना चाहिए और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक टॉपर का यही कहना है कि खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। बिल्कुल सही है, जो टॉपर्स हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ। सर और आपने कैसे बनाए थे अपने? बिल्कुल, मैं अपना ही बताता हूँ। अगर कोई सिलेक्टेड बंदा है और ईमानदारी से कह रहा है कि खुद के नोट्स बनाने चाहिए, तो उसमें 100% सच्चाई है। हमारे हाथों का और हमारे दिमाग का एक संबंध होता है। हमें अपनी राइटिंग जल्दी समझ में आती है, भले ही वो गंदी हो। अच्छी है तो कोई बात ही नहीं है। गंदी से गंदी राइटिंग आप अपनी समझ सकते हो, अच्छी से अच्छी राइटिंग दूसरे का समझना मुश्किल होता है। मैं बच्चों को ये सलाह दूंगा, मेरे जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कि हमें गाइडेंस करने वाला उतने लोग नहीं मिले और हमने खुद से बहुत कुछ सीखा। एक अनुभव ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम खूब सारा पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पेपर के आखिरी समय में हमारे पास नोट्स नहीं है, सिनॉप्सिस नहीं है, तो हम थोड़े से डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है कैसे मैनेज करें। इसलिए जो बच्चा 22 का मेंस दे रहा है या आगे देगा, जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनसे इस निवेदन करके कहूँगा कि अपने नोट्स को इस प्रकार मैनेज करो कि आपके पास 6 कॉपी होनी चाहिए। भले ही वो 300-300 पेज की हो, कोई दिक्कत नहीं। स्पाइरल वाली हो, आप उनको कैसे भी मोड़ सको, कैसे भी फोटोकॉपी करा सको। और एक पेज पर रेशो रखो 75 और 25 का। 75 पर शॉर्ट नोट्स बनाइए और बाकी 25% पर सिनॉप्सिस, कुछ अपडेट करना है, कुछ करेंट का डेटा, कोई योजना, कुछ कार्यक्रम। और पेपर के आखिरी समय में अगर आपके पास सिर्फ 6 कॉपी आपके टेबल पर हैं, 10 दिन भी बचे हैं, आप उनको 2 बार पढ़ लोगे। और जो 2 बार पढ़ के चला गया, MPPSC में क्या जीएसई तो आता है, रॉकेट साइंस तो आता नहीं है। जीएस भी अगर हम 2 बार पढ़ के चले गए और हमारी समझ है, हमने मेहनत की होगी तभी समझ बनी है, तो निश्चित तौर पर आपका चयन मेंस में तो हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाइंग कर जाओगे और जितना अच्छा किया होगा उतने अच्छी आपकी थ्योरी होगी। और जहाँ तक बात है नोट्स की, अगर कोई व्यक्ति 40 दिन बाद जो मेंस दे रहा है, तो मैं नहीं कहूँगा कि अब वो अपने नोट्स बनाने बैठे। हाँ, लेकिन अगर वो सितंबर अक्टूबर का मेंस दे रहा है, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स के अच्छे नोट्स हैं, आप चयन कर सकते हो अपने हिसाब से। कुछ अच्छी किताबें हैं, पुराने पेपर को समझ बना लो, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उसके आधार पर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो और उनको इतना रिवीजन कर लो कि फिर पेपर कैसा भी आए आप उसको डील कर सकते। सर कितने टेस्ट लगाने चाहिए मेंस के? मिनिमम कितने होने चाहिए? कम से कम, ज़्यादा की तो कोई सीमा है नहीं। बिल्कुल मैम, सही बात है, ज़्यादा की तो कोई सीमा नहीं है।
देखो, सबके अपने अपने स्वभाव और क्षमताएं हैं। मैंने 2019 में लगभग 40 टेस्ट लगाए थे और मुझे बहुत उम्मीद है अपने 2019 के मेंस इंटरव्यू से भी और मेंस से भी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू कॉल तो हुआ ही है। 2020 में किसी कारण से मैं एक भी टेस्ट नहीं लगा पाया, लेकिन मैं कहूँगा वो मेरी गलती थी, वरना मेरे थ्योरी में 50 नंबर और होते। मेरी खुद की गलती है वो। 731 है, 781 होते और 781 शायद थ्योरी सेकंड हो जाती है, वो 50 नंबर हो रहा आप सेकंड टॉपर हो जाते हैं मेंस में। में तो हो ही जाते। क्योंकि एक तो इंटरव्यू कैंसिल हो गया 19 का, 20 दिन बचे, मेरे एमए के फाइनल सेम के एग्जाम थे, नौकरी भी छुट्टी नहीं मिल पाई थी और थोड़ा तनाव भी था कि इंटरव्यू के साथ ये कैसा हो गया। हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए इतना फोकस कर लिया और काम कर लिया, तो मैंने टेस्ट नहीं लगा पाया। लेकिन चूंकि मैंने 40 टेस्ट लगा रखे थे 19 के लिए, तो मेरे हाथों में दिमाग में वो थोड़ा सा क्षमता आ गई थी कि क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करते हैं। मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे थोड़ा नॉलेज, थोड़ा सा लिखाने का तरीका और ठीक ठाक आता है, तो मेरा तो जो था हो गया। मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि कम से कम मेरे हिसाब से आपको 30 टेस्ट लगाने चाहिए और संभव हो सके तो 2 काम और आप कर सकते हो अगर आप मेहनती हो तो, कि पुराने पेपर में 14 से लेकर 20 तक में लगभग जितने पेपर हैं एक बार लगा लो, तो उससे आपको पीएससी की समझ मालूम चल जाएगी क्वेश्चन बार बार कहाँ से आ रहे हैं। दूसरा, जैसा मेरी एक फ्रेंड है जिनेंद्री सागोरी, वो भी सिलेक्टेड हुई है, उसकी एक अच्छी टेक्निक थी, क्योंकि वो जॉब नहीं करती, 24 घंटे पढ़ती है। उसका ये मानना है कि आखिरी समय में आप सिलेबस को रखो और एक एक टॉपिक पे लिखना शुरू करो। जैसे टॉपिक में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की रियासत है, तो सारी रियासतों पर आप लिख पा रहे हो कि नहीं देख लो। एक रियासत 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, अगर आप इतना कर पा रहे हो मतलब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये तरीका बड़ा अच्छा है। वो लड़की ने अभी जितने प्री दिए उतने मेंस निकले, उतने इंटरव्यू दिए। 17 का इंटरव्यू दिया, 18 का इंटरव्यू दिया, 19 का उसका इंटरव्यू कॉल है, 20 में वो CTI बनी है। उसके भी इंटरव्यू के नंबर थोड़े कम थे, बाकी थ्योरी अच्छी है। तो मुझे उसकी वो टेक्निक ठीक लगी कि अगर समय है तो पूरे सिलेबस को लिखा जा सकता है, वरना 30 टेस्ट लगा लीजिए, 5-5 हर सब्जेक्ट के, स्पेशली निबंध और हिंदी के, क्योंकि उसको सब इग्नोर करते हैं, जबकि पोस्ट वहीं से मिलती है। और पुराने पेपर आप लगा लोगे, मैं दावे से कह सकता हूँ आपका मेंस नहीं रुकेगा और आपको अंतिम तौर पर चयन भी मिलेगा। सर, और लास्ट में ये बता दीजिए कि ऐसी कौन सी गलती है जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर किसी को सिलेक्शन लेना है फाइनल तो? बिल्कुल, मैं 4-5 ऐसे बिंदु बता सकता हूँ, खुद के अनुभव भी हैं। यस सर। मेरा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन मुझे उतनी पोस्ट नहीं मिल पाई जो मुझे लगता था मिल जानी चाहिए। गलती तो एक तो मैंने बताई थी कि मैंने इंटरव्यू के चक्कर में अपना मेंस बिगाड़ दिया। मेरा मानना है कि अगर मेंस आपके सामने है तो पूरा फोकस मेंस पे होना चाहिए। इंटरव्यू बहुत हद तक मतलब आप उसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। आप मॉक दे सकते हो, अपना बेसिक तैयार कर सकते हो, लेकिन दिन रात आप उसी को जी रहे हो, ये भी गलत है। उसके पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, मेंस आपके हाथ में है। तो एक चीज़, अगर आपका मेंस है तो आपको पूरा फोकस मेंस पर रखना है। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि मेंस के समय हो सके तो सोशल मीडिया से थोड़ा बचना चाहिए। कुछ ऐसी घटनाएं होती है, जैसे कि हम इमोशनली लोग हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। जैसे अभी ट्रेन हादसा हो गया, आपका मेंस है 2 दिन बाद, आपने देखा लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, उनकी मौत हो गई। ऐसी चीज़ें हमें थोड़ी डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो मेरे हिसाब से मेंस जब आ गया, 1 आध हफ्ते बचा है, तो सोशल मीडिया थोड़ी दूरी बना लें। तीसरा, मेरा मानना है कि ये गलती नहीं होनी चाहिए हमको कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। मेंस सब चीज़ों को मिलाकर बनता है। उसमें आपको लिखना भी आना चाहिए, उसमें आपको सोचना भी आना चाहिए, आपकी मतलब सब थॉट प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए और उसकी रिवीजन भी होनी चाहिए। तो ये सब काम करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हमें खुद पर इतना बिलीव होना चाहिए कि हम कर लेंगे। एक समय मुझे लगा था कि यार मुझे मेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के चलते मैं बहुत परेशान था। अगर मैं मेंस नहीं देता तो शायद मैं आज आपसे इंटरव्यू नहीं दे पा रहा होता। पर मैंने एक बार सोचा कि नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बाद हर 1 मिनट ये सोचा कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, और बहुत कम समय में मैंने पोस्ट ले ली। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। मैंने नेट JRF भी क्वालिफाई किया, शायद उसमें मेरी अंडर 50 रैंक होगी ऑल इंडिया में। वो पेपर भी मैं देने नहीं जा रहा था कि मुझे लगा मेरी तैयारी कम है, लेकिन मैंने सोचा जितना आता है करके आते हैं। और 8 लाख बच्चों में 60,000 बच्चे पॉलिटिकल साइंस वाले थे, और उनमें टॉप 100 में आना एक बड़ी अचीवमेंट था मेरे लिए। तो 2 चीज़ें मैंने सीखी हैं। अगर खुद पर विश्वास है तो कभी कभार नेगेटिव विचार आए तो उनको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ये सब फॉलो करते हो, इनके अलावा सलाह ये हो सकती है कि ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपके साथ बुरा नहीं होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
गाइडेंस देने के लिए, और थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और सभी जो लोग देख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छा करो, आप भी इंटरव्यूज़ दो और सिलेक्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद।